चलिए आज हम लोग देखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव का तीसरा क्लास। दूसरे क्लास तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो यहाँ सेंटेंस हम पहले लिख चुके हैं, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसफर करना है। किस में करना है? ट्रांसलेट इंग्लिश बनाना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूज ऑफ वाज वर इन पोसेसिव एडजेक्टिव। वाज वर का प्रयोग देखेंगे, यानी पास्ट टेंस का बात करेंगे उसमें, है ना। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, कहता है उन लोगों का कुत्ता काला है। किन लोगों का है मालूम है क्या? तो यहाँ उन लोगों का क्या होता है बाबू? दियर। क्या होता है? THEIR। दियर डॉग इज ब्लैक। दियर डॉग इज ब्लैक। क्यों यहाँ डॉग्स क्यों नहीं लिखे? क्योंकि एक ही कुत्ता का बात कर रहा है। अरे एक कुत्ता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? इज। क्या आएगा? क्योंकि एक वचन है ना, ठीक, सिंगुलर नंबर है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, उन लोगों के कुत्ते काले हैं। क्या एक कुत्ता है क्या? नहीं सर, बहुत सारा है। क्या लिखेंगे? डियर डॉग्स। ज्यादा हो गया ना। आर ब्लैक। आर ब्लैक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका क्या है, इसकी पूंछ लंबी है। इसकी पूंछ है मतलब क्या लगेगा? इट्स ना, इट्स ना। एज क्या है? लॉन्ग है। क्या है? लॉन्ग मीन्स क्या होता है? लंबा। लॉन्ग मीन्स क्या होता है बाबू? लंबा होता है ना। ठीक, फिर क्या है? इनकी पूंछ लंबी है। इनकी पूंछ क्या है? लंबी है। इनकी का क्या हो जाएगा बाबू? दियर। क्या हो जाएगा? दियर। दियर टेल आर। आर लगेगा ना, यहाँ पूछे हैं लॉन्ग। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां लंबी है तो इसमें V5 का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक, एस टेल्स। अब देखिए इसकी आंखें क्या है? लाल। इसकी आंखें क्या है बाबू? तो इसकी का क्या लगाएंगे हम लोग? इट्स। इट्स आईज। इट्स आईज होगा, आंखें है ना। आर, अच्छा नहीं आई ही होगा क्योंकि ये इसकी देखो इसका, इसकी, इसके, ये जो है सिंगुलर नंबर होते हैं। तो इट्स आई एज क्या हो जाएगा? रेड, है ना। इनकी आंखें लाल है, ये देखिए प्लूरल नंबर में है। दियर आईज आर रेड, ठीक है। अब आगे समझिए। ए बाबू देखिए आप, अगला क्या है? मेरा मित्र एक छात्र है। मेरा मित्र क्या है? एक। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए तो, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड एक छात्र है। माई फ्रेंड इज आ स्टूडेंट। किसी को दिक्कत? अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं, मेरे मित्रगण छात्र हैं, मतलब एक से अधिक है। तो मेरे का क्या होगा? माई फ्रेंड्स एक नहीं है, बहुत सारे। आर स्टूडेंट, क्या है? स्टूडेंट। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। कितना अच्छा कह रहा है, मेरा भाई तुम्हारा मित्र है। सही बात है क्या? झूठ बोल रही है। हमारा भाई तो एक दूसरे लड़का का छात्र, इतने दोस्त है, मित्र तो है नहीं, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ? मेरा भाई तुम्हारा मित्र है। गलत हो गया ना? नहीं, चलिए इसको बदलिए। नव्या तुम बताएगी इसको, बताओ। माई ब्रदर इज
योर फ्रेंड। इंग्लिश सही लिखा रहा है कि नहीं? मस्त हो गया। ये अलग से लास्ट में हम ऐसे लिखते हैं, बीच में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या सही है? माई ब्रदर इज योर फ्रेंड। अब इंग्लिश तुम लोग धीरे धीरे जान रही है, अंग्रेजी नहीं बन रही है ना? हाँ पूछेंगे, अंग्रेजी नहीं बन रही है धीरे धीरे। हाँ ज्यादा अंग्रेजी नहीं बनना, लंदन भेजना पड़ेगा, इंडिया में नहीं रहने देंगे, है ना? अब देखिए ये हम लोगों का दोस्त उन लोगों का क्या है? दुश्मन। अच्छा दुश्मन क्यों बनता तुम लोग बताओ तो फटक से। हम लोगों का, रे हम लोगों का मतलब आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड, FRIEND। अच्छा दोस्त, हम लोगों का दोस्त है ना। आवर फ्रेंड इज डियर, क्या इनेमी ना, देयर ENEMY। कोई दिक्कत? आवर फ्रेंड इज दियर इनेमीज, इनेमी है इनेमीज नहीं है, ठीक है। हम लोगों का दोस्त उन लोगों का दुश्मन है। अच्छा यहां एक चीज समझा सकती है क्या? यहां ये ईज लगेगा कि आर लगेगा वो बता सकती हैं आप लोग? क्या लगेगा? हम लोगों का दोस्त, हम लोगों का दोस्त हो सकता है एक ही को है ना, लेकिन उसका क्या है? दुश्मन, डियर इनेमीज। चलो ठीक। अब यहाँ क्या है? उसकी पत्नी मेरी सखी है। उसकी पत्नी, किसकी पत्नी है रे? अल्लाह फल्ला लल्ला को मान लो, है ना, लेकिन क्या है? मेरी सखी है। मेरी क्या है? तो यहां लिखेंगे हिज वाइफ, हिज वाइफ इज माई सखी। लिख दे, फ्रेंड लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? फ्रेंड लिखेंगे। किसी को दिक्कत नहीं? अब ये बताएगी तुम, उसका पति मेरा मित्र है। अब किसका पति है यहां से मालूम नहीं है। चाय का पत्ती है कि आम का पत्ती है कि गेहूं का पत्ती है ना? किसका पत्ती है ये पत्ती पत्ता का बात नहीं हो रहा है, ये हस्बैंड का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? हस्बैंड का। समझ में आ रहा है? उसका पति, तो उसका पति मतलब किसका होगा? लड़की का होगा ना। लड़की के लिए क्या लिखते हैं? हिज लिखते हैं कि हार लिखते हैं? हार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हार। क्या लिखते हैं बाबू? हार। हार हस्बैंड, हार HUSBAND, हर हस्बैंड इज माई फ्रेंड। माई सुनो, हाँ, उनके घोड़े काले हैं। यहाँ क्या है बाबू? उनके घोड़े क्या है? काले। अच्छा यहाँ उनके हैं, उनके का क्या लगाएंगे हम लोग? दियर। क्या लगाएंगे बाबू? दियर। देयर नहीं, दियर। दियर और देयर में बहुत अंतर है। दियर हॉर्सेस आर ब्लैक, HORSES आर ब्लैक। क्या लिखेंगे? ब्लैक। कोई दिक्कत नहीं? चलिए एक हम अपने से सेंटेंस देते हैं जो आप लोगों को बनाना है, ठीक है? बना लोगी ना? मेरा दोस्त, मेरा दोस्त क्या है? सूस। आलसी समझती है? मेरा दोस्त आलसी है। इसको बनाएंगे आप, ठीक है? इसको बना करके, और एक और, मेरी पत्नी काली और गृहिणी
है। हाउसवाइफ, घर का काम करने वाली। मेरी पत्नी काली और गृहिणी है। हाँ ठीक है। करते अच्छा, अब तुम लोग बना लेगी इसको, बन जाएगा ना। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोनों को, है ना। यहाँ से बना सकते हैं ना। तुम लोग का दोस्त अगर चुड़ैल रहेगी तो लिखेगी मेरा दोस्त चुड़ैल है, ठीक है। अरे इंग्लिश में उसको बना गाना। हाँ अरे समझो ना, हम प्रोनाउन बताएंगे यहाँ, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन बताएंगे, यहाँ है, पढ़ना है। यूज ऑफ वाज वर इन पोसेसिव एडजेक्टिव। देखिए पास्ट टेंस का प्रयोग इसमें कैसे करेंगे, अधिकारवाचक विशेषण में, उसका बात करते हैं। तो तुम लोग जानती है, क्या जानती है कि सर ही, सी, इट और नेम, किसके पास नेम, यानी कोई भी नाम और कोई भी सिंगुलर नंबर के पास किसका प्रयोग होता है, वाज का। किसका प्रयोग होता है? अरे बच्ची देख लो फिर भुला जाएगी। ही, सी, इट, नेम और किसी भी सिंगुलर नंबर के पास किसका प्रयोग होगा, वाज का। लेकिन देखो, अच्छा आई के भी साथ, यहाँ आई लिखने भूल गए, आई, ही, सी, इट, नेम, ठीक है। अब देखो यू, वी, दे और एनी प्लूरल नंबर यानी कोई भी बहुवचन रहेगा उसके साथ किसका प्रयोग होता है, वर का। किसका प्रयोग होता है, वर का। किसका प्रयोग होता है, वर का। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं हम लोग। देखो यार, सबसे पहले समझो क्या कह रहा है, समझिए। अच्छा, आई का मतलब समझती है, मैं। ही का मतलब वह, सी का मतलब भी वह होता है लड़की के लिए, इट का मतलब यह हुआ निर्जीव वस्तुओं के लिए, नाम तो किसी का नाम हो सकता है। यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम लोग, दे का मतलब वे लोग या तो वे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां क्या कह रहा है वो समझिए। कहता है पहला एग्जांपल, मेरे भैया एक अभियंता है। अभियंता का मतलब समझती है, या तो इंजीनियर समझती है, थे, है नहीं। मेरे भैया एक अभियंता थे, इंजीनियर समझती है। इंजीनियर को हिंदी में कहते हैं अभियंता, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या है, थे, कब का बात कर रहे हैं, पीछे का ना, अब है नहीं, थे। तो इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस में हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, माई ब्रदर वाज आ इंजीनियर। क्या लिखेंगे, इंजीनियर लिखेंगे ना, ENGINER। किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहां ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, सो बताओ, कौन कौन बता सकती है। यहां आर्टिकल क्या लगेगा, क्या है, वॉवेल के, देखिए यहां वॉवेल ही है ना, तो वॉवेल के पहले क्या लगाएंगे हम लोग, एन। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना। ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, समझिए। किसी भी नाउन का पहला लेटर और उसके पहले अगर आर्टिकल आ रहा है, तो देखिए AEIOU, अगर ये पहला लेटर दिखा तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब कोई भी कांस्टेंट दिखता है तो हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग, ठीक है। ये जानती है ना। अब देखिए अगला एग्जांपल क्या है, इसके बारे में समझिए। कहता है मेरा मित्र तुम्हारा दुश्मन था, ठीक है। या तो यहां देखिए लिखा हुआ है, मेरा मित्र तुम्हारा दुश्मन था, है नहीं, था। अब समझिए यहां क्या बनाएंगे वो समझिए। ए लड़कियां देख लीजिए, माई फ्रेंड वाज लगाएंगे ना, सिंगुलर नंबर है। योर इनेमी,
ENEMY। किसी को दिक्कत? नहीं। और इसका अगला एग्जांपल देखिए, कहता है आगे, मेरे मित्र तुम्हारे दुश्मन थे। मेरे मित्र तुम्हारे क्या थे? दुश्मन। यहां देखिए ये प्लूरल नंबर का बात हो रहा है। तुम्हारे मतलब क्या है? बहुत लोग हैं ना। आप समझिए, यहां लिख रहे हैं हम माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे। माई फ्रेंड्स वर आवर, योर होगा ना, आवर नहीं होगा, आवर इनेमी, ये होगा। और एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है, हमारा छात्रावास बंद था। छात्रावास मतलब क्या होता है समझती है तुम लोग? हमारा छात्रावास बंद था। छात्रावास का मतलब समझती रहे लड़कियां? यहां छात्रवृत्ति नहीं, जहां स्टूडेंट रहते हैं, यानी हॉस्टल, यानी हॉस्टल। तुम लोग को मालूम है बॉयज का अलग होता है, गर्ल्स का क्या होता है? अलग होता है। लेकिन कोई कोई सिटी में एक ही साथ रहता है, ठीक है। जैसे हजारीबाग में हम लोग रहा करते थे, तो वहां बॉयज हॉस्टल अलग, गर्ल्स हॉस्टल अलग। हमें लगता है एक में रहता तो दिन रात लड़ा होते रहता, होता कि नहीं? बड़ी खतरनाक वाला लड़ा होता। ऐसे भी गर्ल्स हॉस्टल में बड़ी झगड़ा होता है, लड़कियां बहुत लड़ते रहती है। चलिए अब देखिए यहां से, आवर हॉस्टल, आवर हॉस्टल इज यहां लगेगा क्या? नहीं ना, यहां था का बात कर रहे, क्या लगेगा? वाज। क्या लगेगा? वाज। वाज क्लोज, वाज, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे, इसके आगे कल बताएंगे और इसका यूज, ठीक है। लिख लेना है, आज हम यहां तक बता रहे हैं, फिर आगे बताएंगे। लिखिए।